देखो वो राजस्थान के बच्चों का भी दुर्भाग्य है और हम सब जनता का भी दुर्भाग्य। हम बार बार इस बार को सरकार को आग्रह कर रहे हैं कि पेपर आउट, लगातार एक नहीं, ये 9वां पेपर आउट हो गया। उस बच्चे की पीड़ा को समझने का प्रयास करो, उसके माँ बाप की पीड़ा को समझो कि कितनी गरीबी में कष्ट देख करके बच्चे को पढ़ा करके उस परीक्षा के लिए भेजते हैं और वहाँ पता लगता है कि आउट हो गया पेपर। तो सिस्टम को बदलना पड़ेगा। किस तरीके से हम पेपर कराएं कि हमारा काम भी हो जाए और पेपर आउट होने की स्थिति भी नहीं आए। अब यूपीएससी का पेपर तो आउट नहीं होता है, फिर हमारे यहाँ क्यों होता है? इसका मतलब ये गिरोह जो है ना, वो कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण पाया हुआ है। इससे हिम्मत करता है, बाकी हिम्मत नहीं कर सकता। और हमारे लिए हम पकड़ते हैं किसको? छोटे-मोटे। एक बस में पूरे के पूरे पेपर लेकर के आ गए। इसका मतलब पेपर तो कहीं और किसी ने दिया होगा ना। उन बच्चों ने तो अपना छोटा-मोटा पैसा कमाने के लिए उदयपुर को उन्होंने आधार बनाया और सारे लैपटॉप सब मशीनें सब उसी गाड़ी में मिली और 50 बच्चे उसमें पकड़े गए। तो इसका मतलब क्या है? मैं सोचता हूँ उन बच्चों के साथ-साथ उसको पकड़ो, जहाँ से ये शुरुआत हुई है और जो इसकी शुरुआत करता है, वो सबसे बड़ा मूलबी है। बड़ी बातें भी सामने आ रही है। देखो क्या है कि गरीब आदमी नौकरी के लिए ज़हर खा कर के भी कहीं से लाए। वो किसी भी तरह से नौकरी करना चाहता है। अब उसकी पीड़ा को अगर ये इस प्रकार की जो गैंग है, वो शोषण करती है, तो उनका भी। और निश्चित रूप से मेरा कहना ये है कि जहाँ से चलता है, वहाँ जब तक मार नहीं करोगे तब तक इस बीमारी का इलाज नहीं होगा। देखो सरकार की तो लापरवाही की पराकाष्ठा है। बार-बार हमने हाउस में इसको उठाया है। रीट के पेपर आउट हुए, 50 लाख बच्चों के पेपर अब तक आउट हो चुके हैं, आज और हो गया है। तो उन बच्चों की पीड़ा को और उनके माँ-बाप की गरीबी का जो कुछ हाल हो रहा है, उसको रहम आता हो तो परीक्षा का सिस्टम बदलो।